हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से संबंधित 60+ क्वेश्चन आंसर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? इसका सही जवाब आ जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास कब स्थापित हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास 1957 में स्थापित हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1957। आपका अगला प्रश्न है, कथक किस प्रकार का नृत्य है? इसका सही जवाब आ जाएगा कथक शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय नृत्य। आपका अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा चित्रकला से। अजंता की गुफाएं चित्रकला से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी चित्रकला। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा भारतीय सिनेमा दिवस 3 मई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 3 मई। आपका अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? इसका सही जवाब आ जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, सितार किस प्रकार का वाद्य है? इसका सही जवाब आ जाएगा तार वाद्य है। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए तार वाद्य। आपका अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचयिता माने जाते हैं। इसका सही जवाब आ जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही जवाब आ जाएगा मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी कालिदास। आपका अगला प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार में थे? इसका सही जवाब आ जाएगा अकबर के। तानसेन अकबर के दरबार में थे। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य कहाँ से संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा मणिपुरी नृत्य मणिपुर से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? इसका सही जवाब आ जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 2020। आपका अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा स्वच्छ भारत मिशन जो है 2014 में शुरू हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 2। आपका अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा स्वास्थ्य से। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य। आपका अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा दिल्ली में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 दिल्ली में हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब आ जाएगा नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रुसेल्स। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा स्वीडन द्वारा। नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा दिया जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी स्वीडन। आपका अगला प्रश्न है, यूनिसेफ किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा यूनिसेफ बच्चों के कल्याण से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? इसका सही जवाब आ जाएगा अमेरिका में। अमेरिका में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह का रंग लाल दिखता है? इसका सही जवाब आ जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का रंग लाल दिखता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा अमेरिका में। अमेरिका में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, किस तत्व को राजा धातु कहा जाता है?
इसका सही जवाब आ जाएगा सोना को। सोना को राजा धातु कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए सोना। आपका अगला प्रश्न है, किस जानवर का दिमाग शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा चींटी का। चींटी का दिमाग शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे ज़्यादा समय क्षेत्र है? इसका सही जवाब आ जाएगा फ्रांस में। सबसे ज़्यादा समय क्षेत्र फ्रांस में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, किस जीव के पास दिल नहीं लेकिन जीवित रहता है? इसका सही जवाब आ जाएगा जेलीफिश। जेलीफिश के पास दिल नहीं होता लेकिन जीवित रहता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? इसका सही जवाब आ जाएगा ओडिशा से। ओडिसी नृत्य ओडिशा राज्य से जुड़ा है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की कला है? इसका सही जवाब आ जाएगा बिहार राज्य का। मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य की कला है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, टाइगर वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा शीत क्षेत्र में। टाइगर वन शीत क्षेत्र में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, फूजी पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? इसका सही जवाब आ जाएगा ज्वालामुखी। फूजी पर्वत ज्वालामुखी प्रकार का पर्वत है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, सवाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब आ जाएगा सवाना घास भूमि अफ्रीका में पाई जाती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। आपका अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 1992 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 में शुरू हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1992। आपका अगला प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय गान बिना शब्दों का है? इसका सही जवाब आ जाएगा स्पेन का। स्पेन का राष्ट्रीय गान बिना शब्दों का है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए स्पेन। आपका अगला प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार में थे? इसका सही जवाब आ जाएगा तानसेन अकबर के दरबार में थे। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। आपका अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य कहाँ से संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा मणिपुरी नृत्य मणिपुर से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। आपका अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही जवाब आ जाएगा मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखा गया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कालिदास। आपका अगला प्रश्न है, वारली पेंटिंग किस राज्य से है? इसका सही जवाब आ जाएगा वारली पेंटिंग महाराष्ट्र राज्य से है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम में मुख्य भाषा क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा तमिल। भरतनाट्यम में मुख्य भाषा तमिल है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी तमिल। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर मिशन कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 2022 में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर मिशन 2022 में शुरू हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 2015 में। डिजिटल इंडिया 2015 में शुरू हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 2015। आपका अगला प्रश्न है, वंदे भारत ट्रेन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा रेलवे से। वंदे भारत ट्रेन रेलवे से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी रेलवे। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी बरगद। आपका अगला प्रश्न है, लिनक्स क्या है?
इसका सही जवाब आ जाएगा OS। लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका अगला प्रश्न है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा खेल मंत्रालय। अर्जुन पुरस्कार खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर एक साल में 88 दिन होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा बुध ग्रह। बुध ग्रह में एक साल 88 दिन का होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा कटहल। दुनिया का सबसे बड़ा फल कटहल है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कटहल। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में पेपर नहीं प्लास्टिक मुद्रा पहले शुरू हुई? इसका सही जवाब आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले प्लास्टिक मुद्रा शुरू हुई। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, एशियाई खेल का प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा सूर्य। एशियाई खेल का प्रतीक सूर्य है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। आपका अगला प्रश्न है, किस जानवर की हड्डियां ठोस नहीं बल्कि हल्की खोखली होती है? इसका सही जवाब आ जाएगा पक्षी की। पक्षी की हड्डियां ठोस नहीं बल्कि हल्की और खोखली होती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षी। आपका अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष में होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा 4 वर्ष में। फीफा वर्ल्ड कप 4 वर्षों में होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में बिना नदी के भी मीठा पानी उपलब्ध है? इसका सही जवाब आ जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में बिना नदी के भी मीठा पानी उपलब्ध है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। आपका अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में भारत का पहला कप्तान कौन था? इसका सही जवाब आ जाएगा CK नायडू। टेस्ट क्रिकेट में भारत का पहला कप्तान CK नायडू था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, किस जीव के पास रीढ़ नहीं होती? इसका सही जवाब आ जाएगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के पास रीढ़ नहीं होती। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, विंबलडन किस सतह पर खेला जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा घास पर। विंबलडन खेल घास की सतह पर खेला जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, किस गैस को जीवन गैस कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जीवन गैस कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा त्रिकोण। कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रतीक त्रिकोण है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला ओलंपिक पदक किसने जीता? इसका सही जवाब आ जाएगा भारत का पहला महिला ओलंपिक पदक कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्णम मल्लेश्वरी। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज किस रंग का होता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसके ऑप्शन है ए नीला, बी सफ़ेद, सी लाल, डी हरा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।